So welcome candidates. I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CS IMA, rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. इसमें भी हम करने वाले हैं FCAT 2 2024 के लिए मैथ्स का एक मॉक टेस्ट जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे होगा, जो टेक्स्ट बुक से लिए जाएंगे। सेकंड थिंग, ये पार्ट 2 है, ठीक है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो पहले पार्ट 2 देख ले, उसके बाद 1 को देख ले, हेल्प मिलेगी, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 10 numbers is 35, yet it was found that one of the number was mistakenly written as 24 instead of 42. Find the correct average. तो देखो, ये गलत नंबर है, ये सही नंबर है। सही नंबर बड़ा है तो एवरेज ज़्यादा आएगी, ठीक है। कितनी ज़्यादा आएगी? ये इससे कितना बड़ा है? ये इससे बड़ा है 12 6 18 बड़ा है, 18 बड़ा है, ठीक है। ये 18 जो बड़ा है ये सब नंबर में बट जाएगा। सब नंबर कितने हैं? 10 नंबर है। 10 नंबर्स में बट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1.8। अब जो हमारी पुरानी एवरेज थी उसमें 1.8 को प्लस कर दो तो 36.8 आपका आंसर आ गया। तो आप नॉर्मल बेसिक लगा के भी कर सकते हो, ये शॉर्टेस्ट मेथड है, ठीक है। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी उसने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए 18 साल के लिए। 6 साल के बाद अमाउंट जो है वो डबल हो जा रही है। बताओ स्कीम ख़त्म होने के बाद कितना पैसा होगा उसके पास, ठीक है। अभी इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट लगा के भी देखेंगे, कंपाउंड भी लगा के देखेंगे। तो मेरे को तो पता है कि कंपाउंड से हो रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट कंपाउंड लगा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो आप पहले सिंपल लगाओ, सिंपल से आंसर नहीं बन रहा है तो कंपाउंड लगाओ। तो इसमें कंपाउंड लगाते हैं। अभी देखो, पहले इसको लिख लेते हैं कि उसने कहा है कि डबल हो रही है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 का स्क्वायर। उसने कहा है अमाउंट हो रही है डबल, ठीक है। प्रिंसिपल को मान लो प्रिंसिपल 1 है, 1 + r/100 का 6। 6 साल बाद, 6 साल बाद क्या हो रही है? अमाउंट डबल हो रही है, मतलब 2 = 1 + r/100 की पावर 6 आ गया है हमारा, ठीक है। हमें निकालना क्या है? हमें अमाउंट निकालनी है 15,000 मल्टीप्लाई 1 + r/100 का 18 साल के बाद निकालनी है। अब देखो, अगर ये 6 है, इसका हम क्यूब बोथ साइड कर दें, इसका भी क्यूब कर दें, इसका भी क्यूब कर दें, ठीक है। तो ये क्यूब आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8। और यहाँ पे क्यूब सोल्व करके हो जाएगा 18। और हमें 18 की वैल्यू ही चाहिए। तो 18 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो अमाउंट हमारी बन गई 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8। 15 × 8 = 120 और 3 0 लगा दो, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि 24 kg शुगर जो कि 30 रुपये के हिसाब से है, 16 kg शुगर के साथ मिक्स किया जाता है जो कि 40 रुपये के हिसाब से है। बताओ मिक्सचर की कॉस्ट क्या बैठेगी, ठीक है। इसको हम मिक्सचर एलोकेशन से कर लेते हैं। एक 24 किलो है, एक 16 किलो है, और इसकी कॉस्ट है 30 रुपये, इसकी कॉस्ट है 40 रुपये। मिक्सचर की कॉस्ट मान लो x है। ये कट जाएगा 8 2 8 3, ठीक है। अभी हम वो क्रॉस लगा देंगे तो यहाँ पे 40 बड़ा है तो 40 - x, यहाँ पे x बड़ा होगा तो x - 30। तो 40 - x अपॉन x - 30 = 3/2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो आएगा 80 - 2x = 3x - 90। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5x, यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10 17 170। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 34, ठीक है। तो 34 किलो ही हमारा सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है जब इसमें से एक नंबर सेलेक्ट किया जाए और वो नंबर प्राइम नंबर हो, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं? 25। तो फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए हमारे 25, ठीक है। तो अभी हमें गिनना है कि इनमें प्राइम नंबर कितने होंगे। प्राइम नंबर होंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/25 प्रोबेबिलिटी आ गई, इजी। तो हमने अगला क्वेश्चन पकड़ लिया है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक बर्गर है, उसका प्राइस 50 रुपये है
उसे 10%, 10%, 20% से बढ़ाया जाता है। बताओ ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 10% से इंक्रीज़ हुआ है मतलब पहले 10 था तो अब 11 हो गया। दोबारा 10% से इंक्रीज़ किया तो पहले 10 था अब 11 हो गया। 20% से इंक्रीज़ हुआ मतलब पहले 5 था अब 6 हो गया। तो ये हो जाएगा 500। 11 का स्क्वायर 121 इंटू 6, 1 6, 6 12, 6 1 6 एंड 7, 726। तो यहाँ पे कितने का इंक्रीज़ आया है? 226 का इंक्रीज़ आया है 500 के ऊपर। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 से 2 0 कट गया तो यहाँ आएगा 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 45 से मिलता जुलता एक ही ऑप्शन है, वही करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। सो ये है एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन। इसमें वो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 18 मीटर लॉन्ग विद द कारपेट ऑफ 75 मीटर विथ वाइड इज़ रुपीज़ 4.5 पर मीटर इज़ रुपीज़ 810। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रूम। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चन में क्या रहता है कि एरिया ऑफ रूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कारपेट करते हैं। ठीक है, तो कारपेट का विड्थ तो दिया है, कारपेट का लेंथ निकालना पड़ेगा। लेंथ इनको डिवाइड करके निकलेगा, बिकॉज उसने बताया है कि 10 पर मीटर अगर कपड़ा है तो इतनी कॉस्ट आ रही है। सो लेंथ निकालने के लिए कि मतलब कितनी लेंथ यूज़ हुई इतनी कॉस्ट बनाने के लिए वो निकालेंगे। तो 810 को कर देंगे डिवाइड 4.5 से, तो ये यहाँ से हटेगा 0, 9 5 ज़ा 9, 9 ज़ा 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 180। सो इसकी लेंथ आ गई है 180 मीटर और इसकी विड्थ है 75/100 मीटर। ठीक है, यहाँ पे कारपेट की लेंथ दी है 18, ब्रेड्थ हमें निकालनी है। तो 18 से 10 बार, 10 से 10 कट गया तो ब्रेड्थ आ गई हमारी 7.5। ठीक है, सो ये अगला क्वेश्चन से रीड करते हैं। 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग पैरेलल लाइन्स in the same direction at speed 46 and 36. The faster train passes the slower train in 36 seconds. The length of the each train. जब सेम डायरेक्शन में जा रही होगी तो स्पीड माइनस होती है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी तो स्पीड प्लस होती है। इस बार माइनस होगी तो ये माइनस हो गया जाएगी 10। ठीक है, इसे करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है तो 2 टाइम्स L कर देते हैं। ठीक है, और टाइम ले रहा हूँ 36 सेकेंड्स। सो 18 से 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स लेंथ आ गई हमारी 50 मीटर। इजी क्वेश्चन। सो देखो, सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹14641 इन 4 years at 10% per annum when interest is compounded annually. What will be the amount of the same sum in this time at simple interest? देखो ये नंबर, ये जो इतनी बड़ी चौड़ी वैल्यू दे दी है ना, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। 10% मतलब 1/10। ठीक है, 4 बार लगाया मतलब 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। तो यहाँ आ जाएगा 10,000, यहाँ आ जाएगा 14641। अभी देखो 11 का क्यू हमें पता है 1331 होता है, इसे मल्टीप्लाई बाय 11 कर दो तो 1, ये पता है लास्ट का लास्ट में आ जाता है, इसमें इसे प्लस कर दो 4, इसमें इसे प्लस कर दो 6, इसे इसमें प्लस कर दो 4, इसमें 1 लिख दो। आ गया, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 10,000। अब हमें अमाउंट निकालनी है कि वो सिंपल इंटरेस्ट में कितनी हो जाएगी इतने टाइम के बाद। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। SI इज इक्वल्स टू P कितना है 10,000, R कितना है हमारा 10, T कितना है हमारा 5, 5 3 15 16 17 मल्टीप्लाई बाय 100। यही है, ये यहाँ से ये कट जाएगा 5 से 2 टाइम, 17 से 2 34, 3400 आंसर आ गया। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस हमारा प्रिंसिपल। 3400 में 10,000 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 13,400। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये याद रखना था कि यही 11 की पावर 4 अगर करें तो यही आंसर आता है, तो आपको बहुत शॉर्टकट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मिनट हैंड है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। एरिया निकालो फेस ऑफ द क्लॉथ डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड
9 बजे से लेकर 9:35 तक। सबसे पहले तो हमें एंगल निकालना पड़ेगा कि 35 मिनट में मिनट हैंड ने एंगल कितना कवर किया। 60 मिनट में वो 360 डिग्री करता है, तो मतलब 1 मिनट में वो 6 डिग्री करता है, तो वो 35 मिनट में 35 × 6 डिग्री कवर करेगा। अभी हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसका हमें फॉर्मूला पता है, θ/360 × πr² होता है। ठीक है, तो वही करेंगे हम। थीटा कितना है हमारा 35 × 6/360, पाई कितना 22/7, r² हमारा 10 × 10, बस आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 गया, 6 से 6 टाइम, 7 से 5 टाइम, उसके बाद 2 से 11 टाइम, 2 से 3 टाइम, देन 11 5 ज़ा 55 एंड 0 डिवाइडेड बाई 3, सो 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी, 3 8 ज़ा 24 एंड 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, सो 183 समथिंग आंसर आएगा। उसका ऑप्शन यही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ हैंडशेक्स पे। वो बोल रहा है कि म्यूज़िक कॉन्सर्ट था जिसमें 15 सिंगर थे, उन सब ने हाथ मिलाया आपस में एक दूसरे के साथ। बताओ टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हुए। इसका सिंपल फॉर्मूला याद रख लो, n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो फॉर नंबर ऑफ हैंडशेक्स। बस इसे वैल्यू पुट कर दो 15 में से एक गए 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 7 टाइम, 15 सत्ते कितना होता है 105। यही हमारा आंसर है। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाना है। अगले क्वेश्चन में चलते। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है एक रेगुलर हेक्सागन है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद रेडियस 2 सेंटीमीटर हैज़ एन एरिया ऑफ। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में ख़तरनाक लग रहा है नहीं है। तो एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये सर्कल बन गया, बना तो नहीं, दोबारा बनाते हैं। अब बना है। ठीक है, ये सर्कल बना दिया। उसने कहा सर्कल के अंदर एक रेगुलर हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सर्कल के अंदर रेगुलर हेक्सागन है। उसने कहा है कि सर्कल का जो रेडियस है, ये सेंटर मान लो, उसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। मतलब ये 2 सेंटीमीटर होंगे। और आपको पता है रेगुलर हेक्सागन की अगर जहाँ पे साइड मीट करती है, वर्टेक्स को सेंटर से मिलाएं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। अगर ये दो हैं तो ये भी 2 होंगे। मतलब साइड ऑफ द हेक्सागन भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा। और हेक्सागन को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। तो हेक्सागन का एरिया भी यही होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है 3/4 a²। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू कितना है 2, बिकॉज हेक्सागन की साइड कितनी है 2। तो 6 मल्टीप्लाई √3/4 a² मतलब 4, 4 से 4 कट गया, 6 √3 हमारा हेक्सागन का आंसर आ गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगेन एक क्वेश्चन आ चुका है। देखो परसेंटेज के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अभी भी आप परसेंटेज को एक बार ब्रशिंग जरूर कर लेना। अगर आप ये वीडियो एग्जाम से पहले देख रहे हैं तो परसेंटेज के कंसेप्ट थोड़े रिवाइज कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पर्सन वेट 78 kg loses 15.2 grams in a day. In how many days will it for him to reduce his weight by 20%? तो 20% वेट उसने कम करना है। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 1/5 ऑफ 78 उसने कम करना है। तो ये कितना हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, पॉइंट लगेगा 3 बचेगा 0, 15.6 kg। तो इतने kg उसने वेट लूज़ करना है। हमें बताना है कि कितने दिनों में करेगा। तो ग्राम में ये हो जाएगा 15600 ग्राम। मान लो d डेज़ लगते हैं उसको इसे रिड्यूस करने के लिए। एक दिन में करता है वो 1 डे में करता है 15.2 ग्राम्स। ठीक है, तो टोटल 15.2 को मल्टीप्लाई बाय d डेज़ करेंगे तो 15600 ग्राम रिड्यूस कर देगा। तो d की वैल्यू कितनी आएगी 15600 डिवाइडेड बाय 152। एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो यहाँ पे 1 ये कर देगा, 1 से बचेगा 4 यहाँ आएगा। तो दो 0 लेंगे हम एक साथ, इसलिए यहाँ पे एक 0 लगेगा। और 2 से जाएगा, 2 करेंगे तो ये आएगा 304। तो 102 करके एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है। एग्जैक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर हमें थोड़ा सॉल्व करके आंसर मिल रहा है, जस्ट मार्क इट एंड गो अहेड। बढ़ते अगले क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसमें ये कह रहा है पर्सन ट्रेवल्स 240 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय बस, ही टेक्स 1/2 hours if he travels 150 kilometer by train rest by bus. If he travels 140 kilometer by bus and rest by train, he takes 2/3 hours. What is the speed of the train? देखो velocity is equals to distance upon time होता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। पहली इक्वेशन में हमें टाइम दिया है 2, 3, 6 एंड 7 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस है 150 किलोमीटर बाय ट्रेन प्लस 150 कर लिया तो बचा कितना, 50 4 90 बाय बस। ये पहली इक्वेशन बन गई। समझ आई कैसे बनी? ये टाइम लिख दिया, इस इक्वेशन को लिया हमने टाइम लिख दिया। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस लिखा हमने ट्रेन की स्पीड का, फिर हमने डिस्टेंस लिखा बचा हुआ बाय बस की स्पीड का। ऐसे ही हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, टाइम दिया हुआ है हमें 3, 3 9 10 11 इज इक्वल्स टू 140 किलोमीटर बाय बस, मतलब 140 किलोमीटर बाय बस, तो बचा कितना 100 बाय ट्रेन। ये हम बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आप इससे वैल्यू पुटिंग से सोल्व करो या इन वेरिएबल्स को सेम बना के एलिमिनेशन से सोल्व करो, आपकी मर्ज़ी है। आंसर आपके सामने है 75। एक बार सोल्व करके ज़रूर देखना। अगर एलिमिनेशन लगाना है तो सामने दिख रहा है कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा t सेम हो जाएगा। फिर b की वैल्यू निकल आएगी, b की वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी निकल आएगी। आप इन केस अगर इसे b को एलिमिनेट करना चाहते हो उसके लिए बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब सेम होगा। तो t को सेम करना ज़्यादा सही रहेगा। तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, इसे सोल्व करो। एक बार कैलकुलेशन ज़रूर करना। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो आप तो इसकी कैलकुलेशन छोड़ना मत, एक बार करना ज़रूर। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ मिक्सचर ऑफ 70 लीटर्स ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक 37% ऑफ वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें वाइन है एंड वाटर है। वाटर कितना है 10%, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, मतलब 10 में से 1 वाटर है, बचे हुए 9 क्या है, वाइन है। ठीक है, वो बता रहा है, मतलब वो पूछ रहा है कि और कितना पानी इसमें डालें कि हमारा जो मिक्सचर 37% वाटर हो जाए। 37% अगर वाटर हो जाएगा तो बचेगा कितना, 63। अब देखो वाटर में तो हम कुछ प्लस कर रहे हैं, वाइन हमारा सेम रह रहा है, तो वाइन अगर सेम रह रहा है तो वो रेशो में भी सेम रहना चाहिए, इसलिए हम इनकी रेशो सेम करेंगे। इसे मल्टीप्लाई बाय, रेड पेन लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। सो 9 7 से क्या हो जाएगा 63, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। अभी रेशो में हमने प्लस किया है कितना 30, हमें 30 की वैल्यू चाहिए। देखो 10 की वैल्यू हमें दे रखी है 70, ठीक है, 30 दे रहा है, ठीक है। 10 की वैल्यू 70, पुरानी रेशो के हिसाब से 10 की वैल्यू 70 थी, नई रेशो क्या है 63 7, मतलब 70, 63 प्लस 7 करें तो कितना होगा 70। 70 की वैल्यू 70 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू 1 है, 30 की वैल्यू 30 है, इसलिए 30 आंसर आया डायरेक्ट, बिकॉज हमने जो रेशो का सम था वो मैच कर दिया था 70 पे, इसलिए जो 30 हम प्लस कर रहे हैं वही हमारा आंसर है। ठीक है, इसलिए रेशो सेम करने से हमारी बहुत कैलकुलेशन बच जाती है। चलो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है L बी द LCM, H बी द HCF ऑफ 2 गिवन नंबर्स। L and H are in the ratio 3:2. If the sum of the two numbers is 45, what is the product of the numbers? तो मान लो एक नंबर A है, दूसरा नंबर हो जाएगा 45 माइनस A, ठीक है। LCM हमारा मान लो 3x है, HCF हमारा 2x है। इसका एक ही यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है। इसका प्रोडक्ट करते हैं, LCM का प्रोडक्ट और HCF का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। नंबर क्या है हमारे A, 45 माइनस A। तो देखो यहाँ से हम ना x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना A की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंगल इक्वेशन से मल्टीपल वेरिएबल, डबल वेरिएबल नहीं निकल सकते,
इस वजह से इसका आंसर हमने मार्क किया है कैनॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, हो नहीं रहा है, ऑप्शंस को देखो भाई, हो जाएगा, मार्क कर दो, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे कि नहीं हो सकता सो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आप हमारे चैनल के जेन्युइन व्यूअर्स हैं। उसके बाद हम एक छोटी सी ऐड कर लेते हैं। ऐड है कि टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और भी क्विज़ वगैरह लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पे डालता रहता हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएसबी मेंटरशिप प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। ये 1-on-1 है जिसमें सिर्फ आप रहेंगे क्लास में और मैं रहूँगा, जिसमें अपना पूरा एक्सपीरियंस, आपको जो भी मैंने अपने मेंटर से सीखा है वो आपको सिखाऊंगा, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आपकी स्टोरी, वैट, एसआरटी सब चीज़ का एनालिसिस होगा इन कंप्लीट इन डेप्थ। आपकी ब्लैंक स्क्रीन स्टोरी प्रिपेयर करवाई जाएगी, आपका एचडी प्रिपेयर करवाया जाएगा, सब चीज़ें बताई जाएंगी। 4 क्लासेज रहती हैं, 4 वीक तक चलता है ये प्रोग्राम, जिसमें आपको प्रॉपर एनालिसिस एंड सब चीज़ प्रोवाइड करी जाती है। सो बनिए, ज्वाइन करिए इसे अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। ये डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एम करते 10 लाइक्स का। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।